वो तो ठीक है, लेकिन ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ओके बेटा, जीविका और उसके परिवार वाले आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। सब तैयारियां मुकम्मल हो गई है ना स्वामिनी बेटा? जी बाबूजी, लगभग सब कुछ हो गया, बस थोड़े बहुत काम बाकी हैं, वो शाम तक हो जाएंगे। और आपको पता है बाबूजी, विराट को हमने जीविका और उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेदारी दी है। परफेक्ट हुआ। गुड। अच्छा, कंप्यूटर पर वक्त जाया करने से बेहतर है कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां बांटें। स्वामिनी बेटा जी। मैं किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इंदर भी मेरे साथ जा रहा है। बाबूजी, वैसे हमने माता की चौकी के लिए अरविंदर सिंह जी को इनविटेशन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जरूर आकर गाएंगे। परफेक्ट है जी, एकदम परफेक्ट है दीदी। एक ना फिल्म है, हम दिल दे चुके सनम। अरे विराट, उसका गाना है, आंखों की गुस्ताखियां माफ करो जी, माफ करो। बस उसके गायक को अगर बुला लेंगे तो। कादम्बरी, हम माता की चौकी करने जा रहे हैं, कोई एल्बम रिकॉर्ड करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। दादाजी, वैसे मेहता जी का केस मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैं चलूं आपके साथ? बेटा, कैसा लगेगा कि जीविका और उसका परिवार यहाँ आएंगे और तुम घर पर नहीं होगे? मैं केस को संभाल लूंगा। वैसे भी जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम कोर्ट के बारे में सोचना छोड़ दो। जिंदगी में शादी एक बार होती है, हर पल को एंजॉय करना सीखो। दादाजी, शाबाश। बड़ी माँ, माता की चौकी में कोई मदद कर दूं आपकी? हाँ भाई, एक काम करो, उठो, आप ना बस वहां जाके बैठ जाओ, क्योंकि वहां पर भाभी को देखिए सपने में, भाभी भाभी भाभी, क्योंकि दूल्हे का काम ना बस यही होता है। वो कौन सा पिक्चर का सीन है? विवाह। हाँ, जाओ विवाह, जाओ 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 जाओ। मेरा बैग है वो, छोड़ उसे। दीदी हमेशा डांटती रहती हो, मैं लेके थोड़ी ना भाग रहा हूँ। चीज कपड़े उठाओ ना। कैसे उठाऊं? सब यहीं पे। ऐसे उठाओ। हेलो। हेलो। हाय। पता नहीं क्यों आजकल हर वक्त आपसे बात करने का मन करता है। आपका नहीं करता? हाँ। तो फिर कुछ कहिए ना। नहीं। अरे कभी हाँ कभी ना, ये कैसी बात हुई? वो क्या है कि नेटवर्क नहीं आ रहा? नहीं नहीं। कैसे कहूँ दिल की बात जब लोग खोजने सारे, सजनी समझो इशारे। ओए मानवी, एक केड़ी फिल्म का गाना हैगा, कभी नहीं सुनिया? चाची, वो नई फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, प्रोमो चल रहा है। अच्छा, जब रिलीज होगी मैनू बता दियो, मिलके चल के देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। सब सामने बैठे? हाँ। सॉरी, मैं भूल गया था, आप तो सबके साथ गाड़ी में। वैसे भी आप आ ही रही हैं, फिर तो आराम से बात करेंगे। हाँ। इंतजार कर रहा हूँ मैं। बाय। क्या? ओहो, टी को कभी पता नहीं चलना चाहिए इस बैग में क्या है। ये बैग के अंदर क्या है मानवी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है। नमस्ते। नमस्ते जी। बाबूजी की तरफ से हम सब आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया। वैसे हम आपका शुक्रिया करना चाहते थे कि आपने हमें चंडीगढ़ में शादी करने का मौका दिया। अरे नहीं नहीं स्वामी जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बल्कि शुक्रिया तो हमको कहना चाहिए। शादी की तैयारी में आपने कितनी मदद की हमारी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए ना प्लीज, अंदर आइए। आइए प्लीज कम। नमस्ते, मैं सून वुड बी भाभी जी। और तुम डेढ़ फुटिया, क्या बात है, आज थोड़ी लंबी लग रही हो। बुरा मान ली। ओए विराट, परेशान करना बंद कर उसे।
आप लोग थक गए होंगे ना, आइए आइए आप फ्रेश हो जाइए। तू सुधर है। आइए आइए। मानी मानी मानी, एक बात बताओ, एक्चुअली यार तुम सही में लंबी लग रही हो, कोई दवाई वही ले रही हो क्या? नहीं ले रही तो बता दो। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों अरे भाई, आप यहाँ कैसे? हाँ हाँ वीरेन, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? नहीं चाची, मुझे लगा कि हो सकता है बड़ी माँ ने मुझे नीचे बुलाया हो, कुछ काम होगा। लोग प्यार की पहली निशानी जनाब झूठ बोलने लगते हैं, वो भी अपनी महबूबा से मिलने। अगर बोल भी रहे तुम्हें क्या प्रॉब्लम? मेरी मर्जी। क्या मेरी मर्जी? क्या है ये? ओ तेरी, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। बस हर चीज में घुसने से जोड़ के हंसना है। अरे मानवी इधर आओ। नहीं कैसे? नहीं इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ। नहीं चलो तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगी। अरे चलिए। तुमसे कोई दिमाग मारना ही बेकार है, तुमसे तो कोई बात करना ही। विराट, वो मेरे को बहुत अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे शॉपिंग पे जाना है। एक्चुअली क्या है ना, मैं नहीं जा सकता। मुझे ना भाभी और उनके परिवार वालों का ख्याल रखने को बोला गया। हाँ तो मैं कौन हूँ? मैं बाहर वाली दिखती हूँ तुम्हें? दी की बहन हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आ रहे दोस्त मोंगाम्बो को, दादाजी को मैं बोल दूंगी उन्हें कि मेरा अच्छा से ख्याल नहीं रखा गया और मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं उनको बताऊंगा कि तुमने उनको मोगाम्बो कहा, राइट? हाँ तो डरती हूँ क्या मैं? दादी, किस बात कर रहे हैं? बिल्कुल शाहरुख खान काजोल कुछ कुछ होता है। नमस्ते बीजी। नमस्ते बेटा। बड़ी बीजी आराम कर रही होंगी, चाय बाद में ले लेंगी। बीजी वो आपसे कुछ बात, एक्चुअली परमिशन चाहिए थी बीजी। मेरी परमिशन? किस लिए बेटा? मैं चाहता था कि मैं जीविका को बाहर ले जाऊं। एक्चुअली बीजी बात क्या है कि अब सारे शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर कहीं जा नहीं पाएंगे, इसलिए। और जीविका ने चंडीगढ़ भी नहीं देखा ना, तो मैं सोचा कि दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी वापस आ जाइएगा। जी जी, थैंक यू। चल बड़ी माँ, मैं इस बिल्डिंग में इतनी सारी दुकानें, हमारे ऋषिकेश में तो ऐसा नहीं होता। एक बात बताओ, माँ को बोलने की क्या जरूरत थी? तुमसे प्यार से पूछा, तमीज से पूछा, तुमने सुना क्या? इसलिए मुझे माँ का हथियार यूज करना पड़ा। और जब तुम लोग ऋषिकेश आए थे, हमने तुम्हें घुमाया था नहीं घुमाया था? घुमाया था ना? यार मेहमान नवाजी नाम की भी चीज होती है नहीं होती? मेहमान नवाजी, या राइट। एक बात बताओ, ये तेरा गिफ्ट खरीदने की क्या जरूरत है? तेरा शुभ होते हैं चेप 7 मैंने खरीद लिया और 6 यहाँ से खरीदने। चले अभी? चलिए, लाओ बैग मैं ले लेता हूँ। लड़कियों का बैग छेड़ते हुए शर्म नहीं आती है क्या? तुम जीजू के भाई ना होते ना, अभी तक पुलिस में कंप्लेंट कर चुकी होती। इतना ओवर या क्यों कर रही हो? कोई कोहिनूर का हीरा है क्या? हीरा या पत्थर, तुम्हें क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। मैम बैग चेक कराइए। संभालो अपने कोहिनूर के हीरे को। बैग दीजिए। अब क्या करोगी? हे भगवान, कहीं इस विराट को पता चला इस बैग में क्या है, सबको बता ना दे। अरे मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूँ यार। ठीक है जाइए। चलो बस चलो। नेक्स्ट प्लीज।
बंद करो, मक्खी घुस जाएगी। चलो, क्या क्या खरीदना है तुमने लिस्ट बनाई है अपनी? ओह, एक्सीलेटर पे पहले कभी चढ़ी नहीं क्या? चढ़ी नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि चढ़ नहीं सकती। अपनी आंखें बंद रखिएगा। पर क्यों? आइए। आराम से। अपनी आंखें मत खोलिएगा प्लीज। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। आपने आंखें क्यों नहीं खोली? कैसे खोलती? आप ही ने तो कहा ना, आंखें बंद रखो। लेकिन अगर आप गिर जाती तो? नहीं गिरती, आप मुझे गिरने ही नहीं देते। अगर आप हाँ ना माने तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? तू ही तू है, तू ही तू है, ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है, एक मेरा खुदा। तू ही तू है, तू ही तू है, ख्वाबों की दुआ। तू ही तू है, तू ही तू है, एक मेरा खुदा। सितारे भी वही है, वही ये चांद भी है, मगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा। ये दिखाना। ये वाला, ये वाला। भाभी को बाबा बनाना है? अरे नहीं बुद्धू, इस रुद्राक्ष की माला के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मम्मी पापा के बाद जब हम ऋषिकेश में गंगा घाट के पास बैठ के रोते थे ना, तो एक दिन हमें ना साधु बाबा मिले। उन्होंने दी को रुद्राक्ष की माला दी और बोला कि हमारे मम्मी पापा कहीं नहीं गए, यहीं है गंगा माँ के पास। बस उसी दिन से हम गंगा घाट पे हमेशा रुद्राक्ष की माला लेके जाते थे और मेरे मम्मी पापा को महसूस करते थे। लेकिन एक दिन ना मेरी गलती की वजह से वो माला कहीं खो गई और उस दिन के बाद कहीं मिली नहीं।
ये दी के लिए अच्छा गिफ्ट रहेगा। अब भैया ये कितने का? 2500। हाँ 2500 मैं सबका रेट नहीं पूछ रही। सिंगल क्यों? गोल्ड प्लेटेड है। नहीं ये गोल्ड प्लेटेड नहीं, आप मेरे को मत बताओ। ये ऋषिकेश में 500 रुपए में मिलता है, उसमें गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। वो नहीं है, वो नहीं, रुद्राक्ष चाहिए। क्या रुद्राक्ष? हम ऋषिकेश के फुटपाथ में नहीं खड़े हुए, हम चंडीगढ़ के सुपरमार्केट एसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ तो एसी मैंने थोड़ा इनको लगाने के लिए बोला। अब ये एसी लगाएंगे तो बिल मैं पे करूंगी क्या? हाँ सर। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल। वैसे चंडीगढ़ में गंगा तो नहीं बहती, लेकिन मुझे जगह बहुत प्यारी लगती है। सोचा आपको यहाँ ले आता हूँ, सकता आपको भी अच्छी लगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब से लेके शादी तक जब भी आपकी याद आएगी ये तस्वीर देख लूंगा। वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जानती हैं जब भी मैं थका होता हूँ या थोड़ा स्ट्रेस्ड होता हूँ तब यहाँ पर आ जाता हूँ। बहुत रिलैक्सिंग जगह है। हम मन्नू को भी एक बार यहाँ जरूर ले आएंगे। क्या? डेफिनेटली। यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? शिव जी का मंदिर है, काफी पुराना है। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? ऑफ कोर्स, चलिए। देखा मैंने डिस्काउंट करा ही लिया ना। तुम्हें चुप करवाने के लिए ना वो शायद तुम्हें फ्री में भी दे देता एक्चुअली। और तुम्हारे जो पीस ना मैंने इस देश में क्या पूरे विदेश में ही देखा बाय बाय। वो तुम देखोगे भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पीस ऐसा बनाया वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। समझ गए? भगवान ने एक नमूना बना के अपनी गलती रियलाइज कर ली और चुप हो गए। नहीं गलती रियलाइज नहीं की उन्होंने। भगवान जी ने ऐसे थोड़ा ना सब कुछ खत्म कर दिया। और एक बात बोलूं, उनकी क्रिएशन पे कमेंट्री मत करो, तुम्हें भी उन्हें नहीं बनाया। लिसन बाय द वे, तुम विदेश में क्यों गए थे? तुम्हें कुछ कहना है? इसे क्या हो गया? विदेश की बात ही तो की थी, पागल। आपको पता है यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे ऋषिकेश पहुंच गए। गंगा घाट के पास एक ऐसा ही पुराना शिव मंदिर है। जब भी मानवी नाराज होती थी वो वहां चली जाती थी। मन्नू ये जगह देखकर बहुत खुश हो गई। भगवान जी हमेशा की तरह अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। मैं एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने जा रही हूँ। नए रिश्तों से जुड़ने वाली हूँ। मुझे इतनी शक्ति और हौसला दीजिए कि जो भी लोग मुझसे जुड़े मैं सबको खुश रख सकूं। वीरेन जी और मेरे बीच अब कोई मुश्किल ना आए।
हमेशा खुशियां रहे। वैसे इनविटेशन लिस्ट में एक और इनवाइट है। जरूर बेटा, किसको इनवाइट किया है? डॉक्टर मनन।